अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है डिफरेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये टेक्नोलॉजी फंक्शन के नेक्स्ट ही टॉपिक है। इसमें हमने देखना है कि किस तरह टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आता है और उनके प्रोग्रेस में डिफरेंस होता है और डिफरेंट फील्ड में। तो टेक्नोलॉजी का डिफरेंट फील्ड में अप्लाई की जाए तो डिफरेंट फील्ड में क्या प्रोग्रेस आती है, वो ग्रोथ के रेलिवेंट डिफ़र करती हैं या नहीं करती। तो इसमें हमने देखना है, इसका टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो इट मीन्स टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस है वो डिफ़र करती है फ्राम कंट्री टू कंट्री और फ्राम गुड्स टू गुड और फ्राम बेसिकली फ्राम फील्ड टू फील्ड। क्योंकि जब ये किसी फील्ड में अप्लाई होती है तभी ये डिफरेंस बताती है कि किसने ज़्यादा ग्रो किया और किसने कम ग्रो किया। यहाँ हम देखते हैं उन्होंने लिखा हुआ है वी हैव ट्रीटेड टेक्नोलॉजी एज अ सिंगल मेजर दैट रेज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे उन्होंने जस्ट टेक्नोलॉजी कहा कि हम सिंगल मेजर लेते हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की इंक्रीज़ करता है। बट सिंपल ऑब्जर्वेशन शोज दैट द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस इज़ रेडिकल डिफरेंट इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। के हमारे डिफरेंट सेक्टर में जो है ये डिफ़र करती है, उनके टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होते हैं। तो कुछ इंडस्ट्री होती हैं, उन्होंने जैसा इन्होंने कहा कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, वो अगर स्टार्ट से देखा जाए उसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गए हुए हैं, चेंजिंग आई हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। कुछ ऐसे ही है कि उनमें टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे हम उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। मैनी ऑफ सेम टूल्स एज द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जिस तरह हमारे टीचर्स और उस्ताद और बार्बर्स वो पुराने तरीके ही यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे उनके पास मशीनरी आई भी है कि नहीं। जब वो कटिंग के लिए जाते हैं स्टाइलिश के पास तो फिर भी वो कैंची यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे वो तरीके तब से चले आ रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि 1927 में भी जो बिजली फ़ी मेगावाट थी वो कितनी थी, $55 थी। उससे एक सूट भी बनने का ख़रीदा जा सकता था। लेकिन अगर हम देखें 2010 में तो उसकी प्राइस 98.8 थी। तो इनफैक्ट वो इंक्रीज़ हो गई थी डिक्रीज़ होने के मुकाबले में। और दूसरी बात इसमें हमने जो लिखना है उसके एग्जांपल के बाद हम इसमें बताएंगे कि अगर हम फिर सेक्टर टू सेक्टर भी जो है अप्लाई करती है। सेक्टर टू सेक्टर देखें, अगर हम टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हैवी या ज़्यादा होती है वो टूथब्रश की कंपनी है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी देखते हैं वो हो गई ऑटोमोबाइल की, लेकिन ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम टूथब्रश में चेंज की है लेकिन वो उसमें ज़्यादा चेंज आया, ठीक है। मोर इम्प्रूवमेंट इट अकर्स इन लार्जर सेक्टर, कह रही लार्ज सेक्टर में ज़्यादा हो। अब टूथब्रश इंडस्ट्री जो है लेस सिग्निफिकेंट है देन अ स्मॉल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। इसमें टूथब्रश की कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ है, लेकिन स्मॉल इंक्रीज़ है ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में। लेकिन ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में स्मॉल इंक्रीज़ भी क्या है, इसने ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना दिया टूथब्रश की कंपनी से। तो ये सेक्टर से लार्ज सेक्टर भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में। तो ये वाली लाइन है इज़ मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट अकर्स इन द लार्जेस्ट सेक्टर। तो आप इसमें टूथब्रश और ऑटोमोबाइल की कंपनी का रेफरेंस देंगे। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो एग्जांपल दे दिए हैं। इसमें दो एग्जांपल दिए हैं, एक उन्होंने कॉम्प्लीमेंट की दी है, कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल दी है, और ये इन्होंने दी है सब्स्टिट्यूट्स की। यहाँ पे दो एग्जांपल यूज़ हुई हैं। एक एग्जांपल ये ब्रेड और चीज़ की। ब्रेड और चीज़ के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। एक चीज़ के बगैर दूसरी चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। और जो बटर और मैर्जरीन है ये क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हमारे पास एक अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड और चीज़ की एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसमें एक में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी राइज़ होती है या इम्प्रूवमेंट आती है, तो देखें ब्रेड को अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो चीज़ भी तो वैसे ही यूज़ होगी ना। तो इसलिए हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी हाई होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि विल ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ डिक्रीज चीज़, जो है प्रोडक्शन ऑफ बटर है, ब्रेड है, इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ चीज़ होनी चाहिए। इसके लिए डिफरेंट रेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस लगाए गए, लेकिन अगर एक साल में देखा जाए कि 2% इंक्रीज़ हुआ है किसमें, प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्रेड में, तो और जबकि प्रोडक्टिविटी ऑफ चीज़ है वो हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक के बगैर दूसरी चीज़ यूज़ नहीं होगी। चीज़ अवेलेबल है तो ब्रेड अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारे किसी काम का नहीं है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ब्रेड के जो थोड़ी सी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है हम उसको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ से थोड़ा सा लेबर उठा के चीज़ वाले फैक्ट्री में डाल देंगे। तो हम उसको भी उसके कांस्टेंट लाने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं और इक्वल होने चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। आप देखें कि ब्रेड जो है लो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री चीज़ और स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है ब्रेड, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होने से 2% पर ईयर इंक्रीज़ हुई प्रोडक्टिविटी। तो और लो प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री है चीज़ की, जो स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ शो कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजी है वो ऑफसेट होगी इन ब्रेड इंडस्ट्री में, क्योंकि हमने वहाँ से कुछ फैक्टर उठा के चीज़ फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय कर दी जस्ट टू मेक देम इक्वल। और ये थे हमारे कॉम्प्लीमेंट। और अब हम करने लगे सब्स्टिट्यूट की बात। सब्स्टिट्यूट में देखें बटर और मर्जरीन है। मर्जरीन तो मतलब कि ये फ़ैट्स और ऑयल की जो सब्जियों का ऑयल है इनको मिला के जस्ट लाइक अ बटर हम इसको सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। अगर हमारे पास बटर अवेलेबल नहीं होता तो हम मर्जरीन को यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। आप देखें इसकी एग्जांपल में देखें, अगर एक चीज़ में उसकी ग्रोथ कम हो रही है प्रोडक्टिविटी में, तो इसमें क्या होगा, सिंपल हम जो दूसरी हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ना, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे मर्जरीन को। अगर बटर की प्राइस इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और जबकि ये इससे चीपर भी है। आप यहाँ इसकी एग्जांपल को अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले कंक्लूजन आपने अच्छे से देखना है। इसमें कहते हैं कि इन एग्जांपल में दिस शेयर फॉल्स ओवर टाइम, सो द इकॉनमी वाइड रेट ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस फॉल्स एज वेल। एग्जांपल 1 में क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है उसका फ़ायदा नहीं होता, हमारी इकॉनमी फॉल कर रही होती है, क्योंकि उसमें जो फैक्टर इंक्रीज़ हुए हैं वही उसमें से लेबर उठा के हमने चीज़ में एम्प्लॉय कर दी। तो चीज़ में एम्प्लॉय करने से हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है इंक्रीज़ नहीं हुई। लेकिन एग्जांपल 2 में क्या, शेयर राइज ओवर टाइम। अब इसमें क्या हुआ, हमारी एक की इंक्रीज़ हुई प्रोडक्टिविटी, तो अब हमने उसको ही यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स उसमें टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ज़्यादा थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। रिफ्रैक्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द सेक्टर विथ रैपिड टेक्नोलॉजी ग्रोथ राइजेज ओवर टाइम, ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो राइज। तो ये क्या होगा, ये ओवरऑल ग्रोथ रेट भी राइज़ करेगा। और अगर दूसरी बात, अगर हमारा शेयर स्पेंड हो रहा है स्मॉल फैक्टर पे जिस पे हमारा ग्रोथ रेट फॉल कर रहा है, तो हमारी टेक्नोलॉजी भी फॉल करेगी। बस आज का टॉपिक यही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।